good morning all of you. Today we are going to study about synthetic fiber and plastics. That is third chapter of class 8. So what we will study in this chapter, let's get started. Let's see. देखो हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीज़न. यानी गर्मी के दिन में हम लाइट कपड़े पहनते हैं, जिस कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिसमें हमें ज़्यादा गर्मी ना लगे, और ठंड के दिन में हम गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे कि हमें ठंड ना लगे, हमें गर्म लगे. बरसात के दिन में हम रेनकोट पहनते हैं, ऐसे कपड़े जो जल्दी सूख जाए, है ना. सो ये सारे कपड़े जो हम पहनते हैं ये फाइबर से बने हुए होते हैं. ठीक है. अब फाइबर में यहाँ बोल रहा है कि सिंथेटिक फाइबर. देखो दो टाइप के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है. नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है, और सिंथेटिक फाइबर जो कि हम केमिकली बनाते हैं लेबोरेटरी में. तो सिंथेटिक फाइबर जिस मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं उसको पॉलीमर कहते हैं. और पॉलीमर यानी बहुत सारे मोनोमर का चेन. तो जब बहुत सारे मोनोमर जो है वो लिंक होते हैं तो पॉलीमर बनता है. ठीक है. हियर इन फिगर 3.1 यू आर एबल टू सी द होल पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. सो नेचुरल फाइबर जो है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और सिंथेटिक फाइबर जो है वो ह्यूमन बींग से मिलता है. ये ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है. और कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक. तो ऐसे फाइबर जो कि सिंथेटिकली हम बनाते हैं तो वो जनरली लेबोरेटरी में बनता है. द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर, अब जो भी फाइबर ऑब्टेन हुआ हमें, चाहे वो हम नेचुरली ऑब्टेन कर रहे हैं सिंथेटिक, क्योंकि ये चैप्टर सिंथेटिक पे बेस्ड है, तो हम केमिकली इमेजिन करो कि हम लेबोरेटरी से हमें कोई फाइबर मिला. जब हमें फ़ाइबर मिला तो अब हम उसको स्पन करेंगे, और स्पन करके उसको यार्न का रूप देंगे, यानी कि थ्रेड का रूप देंगे, धागे का रूप देंगे. उसके बाद उस धागे को बुन के हम एक फैब्रिक बनाएंगे. फैब्रिक के बाद फिर हमें पूरा क्लॉथ बनाते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ सिंथेटिक फाइबर्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे रेयॉन. रेयॉन जो है वो नेचुरल अकरिंग पॉलीमर सेल्यूलोज से बनता है. देखो रेयॉन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है, यानी बनता तो लेबोरेटरी में ही है, लेकिन इसमें एक सिंथेटिक फाइबर की जगह पे एक नेचुरल फाइबर का भी इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सेल्यूलोज. तो ये सिंथेटिक प्योर नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक है, ना ही पूरी तरीके से सिंथेटिक, ना ही पूरी तरीके से नेचुरल. ठीक है. तो रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, और इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं. ये पहला सिंथेटिक फाइबर है जो कि नेचुरल सोर्स से बना हुआ है, यानी कि सेल्यूलोज से बना हुआ है. इसको हम अलग अलग कलर में डाई कर सकते हैं. इसकी प्रॉपर्टी ये है कि गुड एब्जॉर्बेंट होता है, यानी कि ये श्रिंक नहीं करता, ये सिकुड़ता भी नहीं है, और कई सारे कलर में हम इजीली इसको कलर कर सकते हैं. इसका अपीयरेंस बिल्कुल सिल्क की तरह होता है, और ये बायोडिग्रेडेबल है. ठीक है. और इसको कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट या फिर कारपेट वगैरह, ऊन के साथ मिक्स करके कारपेट वगैरह बनाते हैं. फिर नायलॉन की बात करते हैं. नायलॉन जो है वो मैनमेड फाइबर है. ये 1931 में बनाया गया था. इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ये प्रिपेयर्ड होता है मतलब नेचुरल रॉ मटेरियल प्लांट्स और एनिमल के से लिए हुए नेचुरल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल ना करके, बल्कि ये कोल, वाटर और एयर से बनाया गया है. ये ट्रूली सिंथेटिक फाइबर है क्योंकि इसमें कोई नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं है, प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड फाइबर का इस्तेमाल नहीं है इसमें. ठीक है. और ये सिर्फ केमिकल से बना हुआ है. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है. इसको डेवलप किया था यूएस के एक साइंटिस्ट वॉलेस एच कैरोथर ने, और उनके साथ उनके कोवर्कर्स ने. सो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इसको अलग अलग कलर्स में आप डाई कर सकते हो, कलर कर सकते हो. ये वाटर कम अब्जॉर्ब करता है, तुरंत सूख जाता है, और इसका अपना शेप जो है उसमें रहता है, मतलब आयरनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको. सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील. तो ये पॉइंट टू बी नोटेड है. फिर जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो हम सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट, टूथब्रश, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन वगैरह बनाने के लिए करते हैं. ठीक है. और पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए एज अ रोप भी हम इस्तेमाल करते हैं इसका बनाने में. फिर नायलॉन जो है वो सिल्क की तरह ही दिखता है. ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल है. इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 1939 में. ये मार्केट में आया था. बहुत सारी वीमेन जो थी इसको ख़रीद रही थी. डिमांड साड़ी की बहुत बढ़ गई थी, इससे बने हुए प्रोडक्ट्स की बढ़ गई थी. लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पैराशूट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, तो ये पूरे मार्केट से ले लिया गया था उस समय. अब है पॉलिस्टर और एक्रिलिक. पॉलिस्टर जो है वो एक्चुअली बना हुआ है ईस्टर से. ईस्टर नाम के केमिकल से बना हुआ है एक्चुअली. ठीक है. और ईस्टर जो है वो एक ऐसा केमिकल है जिसका स्मेल जो है बिल्कुल फ्रूट की तरह होता है. ठीक है. जैसे फ्रूट कोई हो वैसा स्मेल होता है. तो कुछ इसके फॉर्म हैं, जैसे अलग अलग रूप है पॉलिस्टर के. जैसे एक पेट है, यानी पॉलीइथिलाइन टेरेप्थलेट. ठीक है. इसका इस्तेमाल हम वाटर बॉटल, जार बनाने के लिए करते हैं. ये शटर प्रूफ होता है, मतलब गिरेगा तो टूटेगा नहीं. वो फाइबर की चीज़ें हो गई ना वैसी वाली.
टेरिलीन जो है ये भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर है। इसको हम बहुत ही पतले फाइबर के फॉर्म में निकाल के और फिर इसको बुन के और धागा तैयार करते हैं इससे, और इससे फिर बनती है टी शर्ट्स, शर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज़, ट्रैक शूट, कर्टन, बेडशीट, पिलो, कारपेट वगैरह। टेरिलीन जो है उसको हम मिक्स करके किसी दूसरे फाइबर के साथ कुछ अलग प्रॉपर्टी वाले फाइबर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो पॉली वुल, यानी पॉलिस्टर को जब उल के साथ मिक्स करेंगे तो पॉली वुल बन जाता है। फिर टेरिकॉट आपने सुना होगा, टेरिलीन को जब कॉटन के साथ मिक्स करो तो टेरिकॉट बन जाता है। फिर आता है नेक्स्ट फाइबर हमारा सिंथेटिक फाइबर, दैट इज़ एक्रिलिक। तो जो उल हमें मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज से, वो मिलता है हमें शिप से, एनिमल से मिलता है, जो कि एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन आप देखना कई सारे ऐसे ऊन के बने प्रोडक्ट हैं जो कि उतने एक्सपेंसिव नहीं होते, काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, जबकि वो ऊन की तरह होते हैं बट वो एक्चुअल ऊन नहीं होते, वो एक्रिलिक होता है, यानी जो ऊन की तरह दिखता है बट ऊन होता नहीं है। जो नेचुरल ऊन होता है उसके कपड़े लोगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनको निकालना बनाने का प्रोसेस बहुत। और ये है जो सिंथेटिक है आसानी से लेबोरेटरी में बन जाता है, तो इस वजह से ये सस्ता मिलता है। तो इसको हम अलग अलग, अगर आप ओरिजिनल ऊल के कपड़े देखोगे तो वो आपको अलग अलग कलर्स में नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन कलर, दैट्स इट। लेकिन ये जो एक्रिलिक से बने हुए कपड़े होते हैं ये वैरायटी ऑफ कलर में डाइड होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर में रंगे हुए होते हैं। धुलने में काफ़ी आसान होते हैं, सूख भी जल्दी जाते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्लास्टिक, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। तो प्लास्टिक जो है वो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। फ़िलहाल आज आपका ड्यूटी है कि आप घर पे बैठ के फाइबर, फिर सिंथेटिक फाइबर्स किसकी क्या प्रॉपर्टी और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में जानिए। फिर प्लास्टिक के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।